प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होती है। अगर वो कुल प्राप्तियां, कुल अधिप्राप्तियां जितनी हो रही हैं उसमें से कुल लागतों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू फंक्शन को यहाँ पर रख देते हैं, यानी टी आर फंक्शन को हम यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें प्रॉफिट फंक्शन, और जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनता है, तो ये फंडामेंटल आपको क्वेश्चंस याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगी टोटल रेवेन्यू फंक्शन की एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन की। और इस फार्मूले में आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चे मैंने देखा कई जगह पे ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उनका आंसर प्रॉपर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करना मतलब बहुत कंपलसरी है, और स्टेप वाइज उस ब्रैकेट को ओपन करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यानी अब आपके पास ये प्रॉफिट फंक्शन बनाने का तरीका निकल। अब अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी देखा, हमने इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़े और फर्स्ट ईयर में हमने देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू होती है वो कुछ ऐसा शेप रखता है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। और जो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है कुछ ऐसा शेप रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब देखो यहां पर प्रॉफिट जीरो है, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट जीरो है, तो इनको आप एक्स एक्सिस से मिला देते हो, इन दोनों पॉइंट्स को आप एक्स एक्सिस से मिलाते हो। अब देखो जैसे जैसे उत्पादक एक उत्पादन बढ़ाता जाता है, इन दोनों के बीच का यानी टीआर और टीसी के बीच का अंतराल लगातार बढ़ता चला जाता है, और जब लगातार अंतराल बढ़ता जाता है तो ये प्रॉफिट जो फंक्शन होता है ये देखिए लगातार उठता जाता है। जहाँ पर अंतराल सबसे अधिक होता है वहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे उसके बाद हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं ये अंतराल कम होता चला जाता है, और जब अंतराल कम होता चला जाता है तो ये प्रॉफिट फंक्शन भी नीचे की ओर डिक्लाइन करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार जहां पर टीआर और टीसी का अंतराल सबसे ज्यादा होता है, ये देखिए टीआर और टीसी का अंतराल सबसे ज्यादा होता है, प्रॉफिट फंक्शन दैट हैव द क्या होता है कि उल्टा यू आकार का शेप रखता है, उस पे प्रॉफिट फंक्शन में केवल एक कंडीशन पाई जाती है, और वो कंडीशन क्या है, मैक्सिमाइज की। ठीक है, कभी प्रॉफिट मिनिमाइज आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। तो प्रॉफिट जो फंक्शन होगा, प्रॉफिट फंक्शन वो उल्टे यू आकार का पाया जाता है। ठीक है, जब उल्टे यू आकार का पाया जाता है तो क्या होता है, दैट हैव ओनली अ कंडीशन, और वो कौन सी कंडीशन पूरी करेगा, मैक्सिमाइज की, यानी मैक्सिमा इसमें मिलेगा, यानी एक्स की वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू जो आपके प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। और अगर इस एक्स की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में आप रख दो, टी आर माइनस टी सी वाले फंक्शन में आप रख दोगे, तो आपको टोटल प्रॉफिट भी ये बता देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि आपको क्या करना है कि टीआर और टीसी की हेल्प से प्रॉफिट फंक्शन को जन्म देना है, और इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगा देना है, और मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाने के साथ ही साथ इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अगर आप पुट कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया कि कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट होगा उसको हमने जान लिया है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को एप्लीकेशन करके देखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक
डिमांड फंक्शन दिया गया है, डिमांड फंक्शन p इक्वल टू आपके पास 12 माइनस 4x गिवन है, ये आपका डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है। एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन, देखो दोनों फलन की जरूरत पड़ेगी, और याद रखना डिमांड फंक्शन से ही आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू फंक्शन मिलेगा, ऐसे आप नई फंक्शन पा सकते हो। और टोटल कॉस्ट जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब आपको पूछा जाता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमा, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमा हो, एंड आल्सो फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका आता है, लॉन्ग में आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो कुछ ऐसा प्रश्न आएगा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये मैक्सिमा और मिनिमा ही ये प्रॉब्लम है। तो आपको पूछा जाता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए कब, जब प्रॉफिट इज मैक्सिमा, जहां पर प्रॉफिट अधिकतम हो, ज्यादा हो, एंड आल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फलन निकालना होगा, तभी आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो। तो अब बताइए टोटल प्रॉफिट, मैंने फंक्शन बनाने के लिए क्या कहा था कि टोटल जो प्रॉफिट होता है प्राई बराबर वो TR माइनस TC होता है। तो प्रॉफिट फंक्शन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TR फंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, TC फंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो TC फंक्शन ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, देखो TC फंक्शन मेरे पास गिवन है, तो ये TC की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे TR फंक्शन निकालना है, तो TR फंक्शन को मैं डिमांड फंक्शन से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रेवेन्यू चैप्टर में इसको पढ़ रखा है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो TR फंक्शन को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, P इंटू एक्स करते हैं। ठीक है, प्राइस को क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्राइस आपका डिमांड फंक्शन गिवन है, तो P की जगह पे हम रख देते हैं वैल्यू, तो 12 माइनस 4x इंटू एक्स कर देते हैं। अब आपके पास हो जाएगा 12x माइनस 4x स्क्वायर। तो दिस इज द TR फंक्शन, ये आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। चलिए, आपके पास TC गिवन है, TR फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया है, इस प्रॉफिट फंक्शन में दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट लगा के रख देते हैं, तो हमें प्रॉफिट फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू TR, ब्रैकेट लगाएंगे 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस TC फंक्शन को रखेंगे दैट इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पाई बराबर 12x माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस 8x, और माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या फलन बन जाता है, इसको आप सिंप्लीफाई करने पर परेशान मत हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन। ये आपका क्या है, प्रॉफिट फंक्शन आपको मिल जाता है, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है। अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगा देना है, तो मुझे मिल जाएगी वो वैल्यू जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। तो चलिए प्रॉफिट फंक्शन को मैं उधर लिख लेता हूं, तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू आपका 12x माइनस 4x स्क्वायर, 12x माइनस 4x स्क्वायर, आपका माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल कंडीशन। इसको उत्पादन की इकाइयां यानी x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना होगा। तो चलिए डी पाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x
प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अवकलन करते हैं तो यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पर -8x बचेगा, यहाँ पर -8 बचेगा और प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। प्रथम अवकलन के बाद जितना आता है उसके इक्वल टू 0 रखना होगा मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x वाले वेरिएबल इधर ही रखते हैं, तो x वाले में -8x है प्लस 2x है, -6x हो जाएगा, और 12 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4/6 हो जाएगा, दैट 2/3 हो जाएगा, 0.67 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.67 आ जाती है। अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं, तो सेकंड कंडीशन आपको पता है कि क्या दैट इज क्या कहलाती है, सेकंड कंडीशन कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। अब इसको आपको पुनः अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, d² पाई अपॉन dx², तो आपके पास हो जाएगा 12 का 0, -8 का में 8 बचेगा क्योंकि x 1 हो जाएगा, -8 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस 2x में 2 बचेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं तो -6 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, द्वितीय अवकलन जो आपके पास है, सेकेंड कंडीशन दैट हैव द निगेटिव वैल्यू, हेंस वी कैन से दैट x इक्वल टू 0.67 वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमा ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। ये प्रॉफिट फंक्शन के मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस वैल्यू को, जो ये मैक्सिमा की वैल्यू आई है, अगर इस x की वैल्यू को अगर आप इस फलन में पुट कर दोगे, यानी प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दोगे, तो आपको x बराबर 0.67 पुट करने पर आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको टोटल प्रॉफिट आसानी से निकल के आ जाएगा, और मुझे लगता है आप कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप इसको सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करोगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर मतलब दे रहा हूँ, एक ही दूंगा, अभी ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी कि 2 दे देता, चलो 2 दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेहनत भी करो ना आप लोग। क्वेश्चन नोट करना होगा आपको। एक फर्म का टोटल रेवेन्यू फलन है 30Q माइनस Q²। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट जो है TC इक्वल टू 20 प्लस 4Q। ठीक है, उत्पादन का वो हो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतम हो तथा कुल लाभ की गणना भी कीजिए। कुल लाभ की गणना भी कीजिए, पहला क्वेश्चन। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। P इक्वल टू 304 माइनस 2Q, दैट इज डिमांड फंक्शन, एंड TC इक्वल टू 500 प्लस 4Q प्लस 8Q²। ठीक है, ये आपको अब डिमांड फंक्शन है, नीचे टोटल कॉस्ट फंक्शन है, वही
उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहाँ पर कुल लाभ अधिकतम हो तथा कुल लाभ की गणना भी करनी है आपको। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करके ग्रुप में फिर से आप शेयर करोगे, देखना चाहेंगे कि थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि कटिंग न कम हो और एक दूसरे का आप क्वेश्चन देखा करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कमियाँ निकाले, कमियाँ निकालना अच्छी बात है, बट अगर कोई फॉल्ट है तो एक दूसरे को आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ये गड़बड़ी है, और तो एक दूसरे की आप फाइल भी देखना सीखिए। ठीक है, तो फाइल देखने में छोटे छोटे एरर खुद को नहीं समझ में आते, दूसरे व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाते हैं, तो उसको आप गलत कोई भी मतलब नहीं लेगा। कोई भी बच्चा ये नहीं लेगा कि मेरा किसी स्टूडेंट ने इवेल्युएट किया गलत किया, नहीं। अगर गलती है तो आप इंटीमेट करिए कि प्लीज़ यहाँ पर आप चेक करिए या यहाँ पर आप में थोड़े से क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, तो एक दूसरे को भी फाइल को आप चेक करा करिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्रिटिकल एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस आप करना चाहो सीखोगे और उससे चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस